हाँ, आ गए। इमरान, इमरान जी, हाँ। स्वागत है तो आपका। ये नमस्कार। वेलकम इमरान जी। आपका दिखाई भी तो दे जाएंगे। माइक्रोफोन ऑफ है। हाँ, नमस्ते सर, सभी को नमस्कार। इमरान जी, आपको बहुत नमस्कार बहुत इमरान नमस्कार जी, पूरी स्वागत है ताल की आपका। टीम नमस्कार की ओर इमरान से। जी। अभी नमस्ते, नमस्ते सर। दिनेश जी आपका विशेष धन्यवाद दे रहे थे कि हमने मिलजुल के जो काम अच्छा। किया उसमें आज इनको जो अवार्ड मिला है। तो आपका ही जिक्र चल रहा था, इन्होंने बताया भी था कि शीघ्र ही इमरान जी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आज आपने इस ताल की बैठक में जुड़ के हम सबका वास्तव में बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की है। और मैं निवेदन करता हूँ दिनेश जी से कि आप कंटिन्यू रखें, फिर हम करते हैं बात सभी से। हाँ, तो जी। मैं यही कह रहा था कि वो पारस की जो फितरत रहती है ना, कि उसके साथ जो लोहा भी जो लोगता है वो सोना बन जाता है। सही है, सही। तो इमरान जी जो वो पारस है, इनके साथ तो जो है वो रहने से जो थोड़ा बहुत इनका मुझको भी मिल गया हिस्सा। मेरे सर, मेरे ये मेरे हम डिसाइड कर लेंगे, पारस कौन है, लोहा कौन है। आप अपनी बात कंटिन्यू रखें। सही है, सही है। तो ये चलिए वाली बात है आज तो नहीं। इमरान हाँ दिनेश जी, अब मैं थोड़ा फॉर्मली आगे बढ़ाता हूँ इसको। जी, हाँ हाँ, जी, एक तो अपनी पिछली जो स्वतंत्रता दिवस की बैठक हम लोगों ने आयोजित की थी, उसके ठीक लगभग 15 दिन बाद अ, हम सही मायनों में 1 सितंबर को विद्यालयी स्वतंत्रता जो है वो ले रहे हैं, क्योंकि विद्यालय हमारे खुलने जा रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, तो विद्यालय जीवंत हो जाएंगे फिर से। चलो कक्षा 9 से 12 के ही सही, विद्यार्थियों के दर्शन करेंगे तो हमारे अंदर भी ऊर्जा का संचार होगा। और ये जो एक वैकल्पिक व्यवस्था हमने बना रखी थी ऑनलाइन ऑफलाइन वाली, कम से कम इसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ पाएंगे। वैक्सीनेशन और सावधानी से हम रोग मुक्त तो रखेंगे ही, अध्ययन अध्यापन का कार्य भी करेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी चुनौतियां अपार हैं। और सिस्टम हर बार की तरह लाचार है। और जैसा जानते हैं सभी साथी की फ्री डिग्रियों का अंबार है। और बिना पढ़े ही सब होशियार हैं। काम की भरमार है। और अभी तक शिक्षाहीन शिक्षा का द्वार है, सही मायनों में। पर क्या हम तैयार हैं? क्या हम खबरदार हैं? पूरी तैयारी से हम विद्यालय में शिक्षण कार्य और स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, ऐसी मेरी सभी साथियों को ताल हमारी टीम की ओर से शुभकामनाएं हैं। पिछली बार श्रीमती रिम्पा तलवार जी ने माई ग्रोथ एज ए लीडर वार्ता में हमारे भगवान श्री राम, अतुलित बलधाम श्री हनुमान और असंख्य महान विभूतियों के जीवन चरित्र से शक्ति प्राप्त कर सफलता की अपनी कहानी हम सब से साझा की थी। हमारे ऐसे ही युवा ऊर्जावान साथी जो अंधेरों को दूर करने वाले अपने नाम मात्र से ही श्री दीपचंद जी लाखवान, ये अभी कई सारे साथी हमारे जुड़ रहे हैं, रिम्पा तलवार जी और डॉक्टर मोटाराम भादु, हमारे बहुत प्रिय साथी आज हमारे बीच जुड़ गए हैं। रिम्पा मैडम, आपकी ही बात हो रही थी, बहुत लंबी उम्र है आपकी। पिछली वार्ता आपने दी थी ग्रोथ एज ए लीडर, और डॉक्टर मोटाराम भादु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो मैं आप सबको बता दूं कि अभी हम 10 लोग जुड़ चुके हैं। और हमारे नए और सबसे परिचित साथी इमरान खान जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो पूरे ग्रुप की ओर से उनका मैं आप सभी साथियों के माध्यम से पुनः स्वागत करता हूं। और अभी हमारी बात चल रही थी कि दीपचंद जी लाखवान आज हमें नो बैग डे पर वार्ता देंगे। पर इससे पहले कुछ साथियों ने कुछ उपलब्धियां अर्जित की हैं इन 15 दिनों के अंदर, उनका जिक्र मैं करना चाहता हूं। जिसमें एक तो हमारे ग्रुप के सदस्य हैं, मैं उम्मीद कर रहा था आज आरजी सर राम गोपाल शर्मा सर हैं बीकानेर से, ईएलटीआई के अंदर, उनकी उपस्थिति में चाह रहा था आज, लेकिन वो आज अलवर में हैं, बिजी हैं, नहीं आ पाए। तो उन्होंने एक बुक पब्लिश करी है, हैंडबुक ऑफ इंग्लिश फ्रेजेस फॉर टीचर्स। तो अंग्रेजी के शिक्षकों के लिए बड़ी उपयोगी साबित होगी। निदेशक महोदय ने ऐसा वीडियो भी जारी किया था, शिक्षकों के लिए उपयोगी होगी। हमारी किरण बाला मैडम जो आज नहीं जुड़ पाई हैं, उनका विद्यालय भी सुर्खियों में रहा था, अपने अभिभावक संपर्क के राज्य स्तर में उनकी फोटोज आई थी। और केसर जी का विद्यालय तो हॉकी में छाया हुआ है ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे आदरणीय साथी श्री दिनेश जी शर्मा को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी आवाज के लिए जो पुरस्कार के लिए वो चयनित हुए हैं, पूरे ग्रुप की ओर से उन्हें बहुत बहुत बधाई है।
शुभकामनाएं हैं। अब मैं निवेदन करूंगा दीपचंद जी से कि हमारे जो चल रहा है नो बैग डे, ये वास्तव में है तो एक छोटी सी फ्रेज ही, लेकिन सच्चाई ये है कि यदि इस चीज को हम लोग समझ लेंगे तो हमें ये समझ आ जाएगी कि साइकोमोटर स्किल्स के डेवलपमेंट के लिए और स्कूल क्लासरूम एक्टिविटीज के इंटीग्रेशन के लिए, और देखा जाए तो पूरी आजकल जो एक इंक्लूसिव एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, समावेशी शिक्षा की जो बात कर रहे हैं, उसके अंदर इस दिन का कितना महत्व है और किस तरीके से हम अपनी इन चीजों को इंटीग्रेट करके छात्रों के सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान कर सकते हैं, इस बारे में हम अब बिल्कुल पूरी तरह से ऑल ईयर्स टू दीपचंद जी लाखवान जो हमें अपनी वार्ता देंगे। बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सो मच पंकज जी। सबसे पहले तो मैं आप सभी का फिर से औपचारिक रूप से स्वागत करता हूं, और मेरा सौभाग्य है कि एक बार ऑफलाइन मुलाकात हुई थी इमरान जी से 2016 में बिरला ऑडिटोरियम जयपुर। उस टाइम आपको भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब आप चर्चा में आए थे, जब आपकी चर्चा इंग्लैंड में हुई थी, उसके बाद में राजस्थान सरकार की संभली थी और ये बात कही भी थी वसुंधरा जी ने। इमरान जी, आपको याद है कि भाई जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये आपको याद किया तो हम आपको कैसे भूल सकते हैं ना, स्टेज से वसुंधरा जी बोल रहे थे, तो उस टाइम आपसे मुलाकात हुई थी, मैं भी था उस टाइम ऑडिटोरियम में। आपका बहुत बहुत स्वागत है और खूब आपके बारे में सुनते हैं। ऐसा कोई नाम नहीं है कि कोई शिक्षक नहीं है जो इमरान भाई के नाम से परिचित नहीं है। तो यह हम हमारी शिक्षा जगत में शिक्षक की इज्जत को बनाने में आपका एक महती योगदान है, तो इसलिए हम सब आपका शुक्रगुजार है, पूरा शिक्षक समुदाय आपका शुक्रगुजार। मेरा सौभाग्य है कि आज ये जो अपनी बातचीत होगी लेन देन की, इसमें हमारे सबके आदरणीय दिनेश जी, आवाज के जादूगर, हमारे साथ हैं। साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर मोटाराम भादु। भादु जी वाकई में एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि प्रोजेक्ट का काम करते हुए भी पर्सनल डेवलपमेंट में लगे रहते हैं, लेखन का कार्य भी करते हैं। सो भादु जी जैसी एक प्रेरणादायक शख्सियत है। आई वेलकम यू एंड आई सैल्यूट यू भादु जी। और हमारे सबकी फायर ब्रांड लीडर के रूप में जानी जाती है रचना मैम, है ना? रिम्पा मैडम। तो रचना मैम का भी मैं डेफिनेटली, क्योंकि कई मीटिंग्स के बाद में मैम सम्मिलित हुई है, राम कुमार जी, केशर जी, आप सभी डायमंड हैं। और थैंक यू सो मच पंकज भाई कि दैट ये एक मौका इस तरह का दिया है कि ये जो नो बैग डे है ना, इसमें आपने एक बात कही जो थोड़ी सी मुझे एक अजीब सी लगी कि आपने कहा कि दीपचंद जी वार्ता देंगे, है ना? तो मैं ये कहूँ कि दीपचंद भाई आपके साथ बातचीत करेंगे ना, हम सीखेंगे ये नो बैग सही बात, सही बात। क्या है नो बैग डे ना। और हम एक्चुअली क्या है कि एक जैसे एक तो ऑर्डर की वर्ड होता है या लॉ का वर्ड होता है, एक उसकी स्पिरिट होती है ना। तो हमें इसकी स्पिरिट क्या है उसको जानेंगे, और वो स्पिरिट का हमारा अपना अलग अलग अपना समझना होता है। तो इसमें सीधे ही सी बातचीत पर आ जाते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन पूछने के लिए, आंसर के लिए नहीं है, दिस इज जस्ट टू पॉन्डर ओवर कि भाई नो बैग डे से हम क्या समझते हैं, हमें सोचना है इसको। इस दिन एक, क्योंकि ये 20 फरवरी 20 को अपने माननीय अशोक गहलोत जी ने इसकी बजट में घोषणा की थी, उसके बाद में एक बना था, हेडलाइन बनी थी एक न्यूज़पेपर की, जागरण की। तो जागरण में थी कि इस दिन स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी, और दूसरा था पढ़ाई का बोझ कम होगा। दोनों ही लाइनें निगेटिव, पढ़ाई नहीं होगी, है ना। तो पढ़ाई को क्या समझते हैं वो अखबार वाले? दूसरी बात कि पढ़ाई का बोझ कम होगा, इसका मतलब है कि अखबार वाले पढ़ाई को बोझ समझते, दोनों बातें। तो अखबार वाले तो ये लिख दिया, और हम शिक्षक समुदाय क्या समझता है इस बारे में, हमारी अपनी क्या समझ बन पा रही है इस बारे में? तो इस बारे में हमें सोचना है, देखना है। आज हम चर्चा करेंगे। मैंने इस बारे में
जो है ऑनलाइन टॉक थी हमारी, इसी तरह से आज अपन बातचीत कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डाइट ने कंडक्ट की थी, तो मैंने केसर जी से इस बारे में बातचीत की थी, पंकज सर से भी इस बारे में बातचीत की थी कि भाई ये किस तरह से हम इस चीज को आगे बढ़ाएं। तो वहां पर भी कुछ बातें सीखने के लिए मिली, और वहीं से मुझे ये भी लगा कि डेफिनेटली हम जितने ज्यादा प्लेटफॉर्म पे इसके बारे में बातचीत करेंगे उतना ही ज्यादा हमें सीखने के लिए मिलेगा। उस दिन भी मुझे काफी कुछ सीखने के लिए मिला, और आज भी हम इस बारे में बातचीत करेंगे। तो अब इसमें नो बैग डे, गवर्नमेंट को, जैसे अगर हम समझ गए कि नो बैग डे का मतलब क्या है, तो गवर्नमेंट को नो बैग डे की जरूरत क्यों पड़ी? वाई नो बैग डे? ये डेफिनेटली हम सब साथियों का ही, हमारे और साथियों के कोई उनको विचार गए होंगे गवर्नमेंट के पास, तो उन्होंने सोचा होगा। तो हम साथियों को भी इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इस बारे में हम सोचेंगे। नो बैग डे पर जो काम करने वाली टीम है गवर्नमेंट की तरफ से ऑथोराइज्ड, उसमें केसर जी हैं, उसमें डॉक्टर देवेंद्र अभी जस्ट ज्वाइन किया है, देवेंद्र जी इस टीम के अंदर हैं। ये लोग गवर्नमेंट की तरफ से काम कर रहे हैं। तो किस तरीके से हम इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं, इस बारे में हम जो है ना बातचीत करेंगे। अब हम बातचीत करते हैं अपनी एजुकेशन पॉलिसी की। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 86 में आई, उसके बाद में अपना रिवाइज्ड जो लेटेस्ट अभी इस वक्त चल रहा है वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005, उसमें शिक्षा का जो उद्देश्य था वो क्या दिया गया? शिक्षा का उद्देश्य हम सब जानते हैं, ये जिक्र करने की जरूरत नहीं, डॉक्टर बनाना नहीं है, इंजीनियर बनाना नहीं है, सर्विस क्लास तैयार करना नहीं है। तो फिर असल में जो कोर पर्पज है वो क्या है? क्या उस कोर पर्पज को हम सही तरीके से अचीव कर पा रहे हैं? एनसीएफ 2005 की जो सारी बातें हैं, क्या वो हम अचीव कर पा रहे हैं, या कितना, सारी तो नहीं होती लेकिन उस टारगेट तक कितना हम लोग पहुंच चुके हैं? उस टारगेट को अचीव करने में क्या नो बैक डे का कोई योगदान हो सकता है? सोचने वाली बात है ये। उसमें जो दिया गया था कि भाई एक हमें फ्यूचर रेडी सिटीजन्स, या एक सभ्य नागरिक, सुसंस्कृत नागरिक, जिसके पास जॉब हो या जॉब क्रिएटर हो, ऐसे नागरिक तैयार करना। तो इसमें हमारी इसकी क्या भूमिका होने वाली, और ये जो है उसमें जो हम स्टूडेंट हमारे पास तैयार होंगे, हम सब जानते हैं, शॉर्ट में ही मैं एक बार बता देता हूँ, जैसे इंटेलेक्चुअली डेवलप्ड हो, फिजिकली वो डेवलप हो, अच्छा फिजिकल डेवलपमेंट हो, उनमें वैल्यूज हो, उनमें सोशियो इमोशनल स्किल्स हो, वो स्पिरिचुअल भी हो, मॉरल वैल्यूज हैं वो भी उनमें हो। तो ये इन सब चीजों की जो बात है, क्या ये सब अचीव करने में जो सैटरडे है हमारा नो बैग डे, क्या कोई मदद करेगा? करेगा तो कैसे करेगा? क्या नो बैग डे का मतलब सच में ही पढ़ाई है, नहीं पढ़ाई नहीं होना है, तो क्या है फिर? अब हम प्रेजेंट सिनेरियो देखें, हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, और इवन कई बार तो ये लगता होगा कि भी एक्टिविटीज इतनी ज्यादा हो गई कि क्या करें, और बच्चों के पीरियड्स भी छूट रहे हैं कि भाई ये पीरियड थे तो इस क्लास को छूट रहे हैं। अगर हम किसी बच्चे को कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करवाना चाहते हैं तो हमारे पीरियड मिस हो जाते हैं। स्काउटिंग एंड गाइडिंग की एक्टिविटी बहुत शानदार है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि कुछ बच्चे जो ट्यूसडे दिया हुआ है उसमें एक्टिविटी में जाए, तो उनके 2 पीरियड डेफिनेटली छूटेंगे। क्या वो एक्टिविटी कर तो रहे हैं, लेकिन क्या हर बच्चा उसको फ्रीली अटेंड कर पा रहा है, या उसको ये रहता है कि जब स्काउटिंग की एक्टिविटी में चला गया तो उसकी क्लासेस छूट रही हैं, क्लासेस मिस हो रही हैं। तो नॉट ओनली स्काउटिंग बट अदर को करिकुलर एक्टिविटीज लाइक एनएसएस, लाइक एनसीसी, है ना, और भी इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जैसे मान लो कि हमें बच्चे से पोएम रेसिटेशन कंपटीशन करना है, हमें एक्सटेम्पररी कंपटीशन करना है, इट मे बी इन हिंदी और इंग्लिश, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। तो हम उसको क्या एक तरफ से एक चीज से कॉम्प्रोमाइज किए बिना कर पा रहे हैं क्या? ये चीजें हैं। तो ये हमारा प्रेजेंट सिनेरियो है। अब इसमें जो इस वक्त हमें ये कि नो बैग डे, तो नो बैग ऑन सैटरडे
इफ नो बैग देन व्हाट एल्स, बैग नहीं होगा तो क्या होगा? या फिर सिंपली ये होगा कि भाई बच्चों को आ जाओ और चलो मौज मस्ती करनी है और उसको कैजुअली भी ले जाएंगे। किस तरह से हम इन एक्टिविटीज को करें? तो अब इसमें हम आगे बढ़े, कुछ एक चीजें ऐड करेंगे। मैं बीच बीच में जो है ना आप सब लोगों से ये चाहूंगा कि अपन थोड़ा थोड़ा इस बारे में बातचीत करें, और टाइम की जरूर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि टाइम जो है सिर्फ 2 मिनट, क्योंकि 2 मिनट में आप काफी कुछ अपन अभी 10 लोग जुड़े हुए हैं मेरे को मिला करके, तो मेरे के अलावा 9 लोग हो गए, 18 मिनट अपने हो जाएंगे 2-2 मिनट में अगर हम बातचीत करें। तो प्लीज थोड़ा सा टाइम का ख्याल रख के बिंदु को इसी पर केंद्रित रखते हुए नो बैग डे पर क्या कर सकते हैं, क्या एक्टिविटीज है, क्या मतलब है, तो जो भी इसी से रिलेटेड जो है ना आप बताएंगे तो डेफिनेटली मैं भी उसको नोट डाउन करूंगा। एंड अल्टीमेटली फाइनली आई विल समराइज दैट थिंग। मेरे पास भी कुछ एक चीजें हैं जो पहले वर्कशॉप से मेरे साथ आई हैं और आज भी होंगी, और एक रिक्वेस्ट और है, मेरे ख्याल से आप सभी ने कर रखा होगा कि आपके पास नोटबुक जरूर होगी कुछ एक पॉइंट से, क्योंकि म्यूचुअल लर्निंग प्रोसेस है आज डेफिनेटली, क्योंकि नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म है तो हम काफी कुछ सीखने वाले हैं। सो आई थिंक आई वुड स्टार्ट इट विद आवर सीनियर मोस्ट ऑनरेबल दिनेश जी सर, कि सर विद इन 2 मिनट्स मैं आपसे रिक्वेस्ट कर चुका एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आप अपना माइक्रोफोन ऑन कर लें सर दिनेश जी। जी सर, थैंक यू सर। मैं जानबूझ के लेट के आया, 1 मिनट तो वैसे ही पास हो गया ना मेरा। चलो, हालांकि दीपचंद जी के आगे दीप जलाना तो बहुत मुश्किल बात है, बहुत अच्छी अच्छी बातें आप बता रहे हो, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात को यहाँ से शुरू करूं कि जब मैं पढ़ता था तो मुझे टीचर पसंद नहीं आते थे, और जब मैं टीचर बना तो मुझे प्रिंसिपल पसंद नहीं आता था, और जब मैं प्रिंसिपल बना तो उसके हाई अथॉरिटीज मुझे पसंद नहीं आते थे। वजह ये नहीं कि मेरी कोई चॉइस अलग तरीके की है, वजह ये है कि वो बच्चों के प्रति जिस तरह का प्लानिंग होनी चाहिए थी होती है वो नहीं करते थे। मतलब मुझे लगता था कि बच्चे को कुछ हम दे सकते हैं, और जरूरी नहीं कि हम उनको केवल किताबी कीड़ा ही बनाए, उन्हें हम बहुत सारी चीजें ऐसी दे सकते हैं जो उनकी लाइफ में काम आए। अभी जो अपन बात कर रहे थे, उन्होंने पुस्तक लिखी है, नाम थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूँ उनका, अंग्रेजी वाली। तो राम गोपाल जी शर्मा दीपचंद जी आपको, राम गोपाल शर्मा आपको जी, राम गोपाल शर्मा जी, तो आपको ध्यान होगा मॉडल स्कूलों में अपन आते ही ये वाला काम करते थे कि हम कुछ सेंटेंसेस लिख करके दे देते थे, भैया ये बच्चे इस्तेमाल करेंगे। राइस स्पून जो हम मिड डे मील में उनको खिलाते हैं, कि कोई बच्चा इसको चावल नहीं कहेगा, इसको राइस कहेगा। तो डेफिनेटली ये छोटी छोटी बातें बहुत उपयोगी होती हैं, जरूरी नहीं कि हम किताब की बात करें। हमारी सोसाइटी में और हमारे खास तौर से जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो हमारे सीनियर उस समय प्रिंसिपल रहा करते थे, वो खेल वाले पीरियड को और लाइब्रेरी वाले पीरियड को बिल्कुल तुच्छ माना करते थे, और वो उसके अंदर ऐसी कोई व्यवस्था करते थे गेम्स वाले पीरियड में ताकि बच्चा उस समय में पढ़ ले। यानी गेम्स और हमारी को करिकुलर जो एक्टिविटीज हैं वो हमेशा से डिसहार्टेड की जाती रही, लोगों के द्वारा उनको हमेशा हतोत्साहित किया गया कि ये चीजें आपके लिए जरूरी नहीं। हमारे टाइम पर एक आंतरिक मूल्यांकन चला करता था, शनिवार को उस दिन स्कूल लगा करता था, और उसमें लगभग 9 बैग जैसी बातें हुआ करती थी, और उस दिन का हम बड़ी बेताबी से इंतजार करते थे कि आज हम ये पोयम सुनाएंगे, आज हम ये कहानी सुनाएंगे, आज हम ये गाना सुनाएंगे। उस दिन मजा आता था सब। शाम का तो वो होता भी हाफ डे के बाद था, तो शाम हाफ डे के बाद का हम बड़ी बेताबी से प्रतीक्षा किया करते थे। तो वो जो एक कहावत चली हुई है ना कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, ये वाकई इतनी जबरदस्त घर कर गई। और स्कूलों में तो जब से रिजल्ट बेस्ड होने लगा कि रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो सबके एक्सप्लेनेशन कॉल, तो वो चीज जो है ना वो हमको हमेशा से इन चीजों की तरफ से हमारा ध्यान हटाती रही। हम भी प्रिंसिपल रहे तो हम भी ये चाहते थे कि यार बच्चा कम से कम हमारी सीआर बचे यार, हमारा एक्सप्लेनेशन कॉल नहीं हो, बच्चा पास तो हो। तो हम अगर उसके लिए गेम्स भी ऑर्गेनाइज कर रहे थे तो ये तो आपकी और हमारी सबकी दिमागी कसरत थी कि गेम्स भी ऐसे ऑर्गेनाइज करते थे जिससे वो पढ़ जाए, पढ़ाई कर ले वो। हम उससे अंतराक्षरी भी करा रहे हैं तो उसकी इंग्लिश के सेंटेंसेस की या मीनिंग की करा रहे हैं,
तो वो तमाम चीजें, तो डेफिनेटली सैटरडे को हम ऐसी चीजों का प्लान कर लें जिससे वो बच्चा शनिवार के दिन अपने अंदर छुपे हुए कलाकार को, स्पोर्ट्समैन को, कवि को, साहित्यकार को उबार लेकर के आए। बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, लास्ट 10 बहुत सेकंड। ज्यादा जरूरत जी, बहुत ज्यादा जरूरत। खत्म करूं जी जी, थैंक यू। ओके, आपकी आवाज बंद हो गई जो दीप जी। जिस्ट है, हाँ। जी जी, जो जिस्ट है इस का उद्देश्य है वो डेफिनेटली आपने बताया है कि ये जो पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, ये इतनी घर कर गई है कि इस चीज से उबरने के लिए भी अपने को ये हो सकता है कि नो बैग डे हमारी हेल्प करे। राइट, थैंक यू। मैं टाइम का ध्यान रखते हुए ही रिम्पा मैम, क्योंकि ऊपर से ही देख रहा हूँ, रिम्पा मैम आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डेफिनेटली 2 मिनट में जो है ना इसके जिस पे हम बातचीत करें नो बैग डे पे। रिम्पा मैम आप माइक ऑन कीजिए प्लीज। हाँ जी सर, नमस्कार। सॉरी, बीच में से सर कॉल आ गई थी तो मैं कॉल पे चली गई। हाँ जी, बताएं सर, क्या आदेश है? हाँ जी, ये है कि 2 मिनट में नो बैग डे के ऊपर आपके थॉट्स अच्छा, विद इन मेरे 2 मिनट। थॉट्स आएंगे। ओके। जी ओके, सभी साथियों को नमस्कार। सर, नो बैक डे पे मैं ये कहना चाहूंगी दैट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल लाइफ एंड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि विद्यालय में जितना हम कहेंगे कि शिक्षण इम्पोर्टेंट है, उतना ही शैक्षिक अतिरिक्त गतिविधियां, जिन्हें हम कहते हैं सह शैक्षिक गतिविधियां, वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि वो विद्यालय के विद्यार्थियों का जो व्यक्तित्व निर्माण में है, खासकर प्राइमरी किड्स का, वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। तो एक दिन विद्यालय में यदि विद्यार्थियों को किताबी शिक्षा से मुक्त रखकर मात्र उनका व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास करने में हम सह शैक्षिक गतिविधियां, खेल और इन चीजों का सहारा लें, चाहे वो रायम्स हो, चाहे किसी भी तरह की एक्टिविटीज हो या खेल हो, जिनके माध्यम से अगर हम विद्यार्थी के व्यक्तित्व के विकास पर हफ्ते में एक दिन कार्य करें, तो हमें बहुत बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। तो आई थिंक नो बैक डे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू। थैंक यू मैम। वेल, नाउ लेट मी कम टू डॉक्टर सुनील अरोड़ा। डॉक्टर सुनील अरोड़ा, यस प्लीज, वेलकम। हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि हम अगर पिछले कई टाइम का डाटा लें, कई इस तरह की रिसर्च हुई है कि सबसे ज्यादा जो सुसाइडल अटेम्प्ट हैं वो सबसे पढ़े लिखे लोग करते हैं। तो उसके पीछे के अगर रीजंस को हम देखें तो मेन जो हमारा जो स्ट्रेस है, जो अभी दिनेश जी ने भी कहा कि हमारा मेन जो फोकस है वो क्वांटिटी पे आ गया कि रिजल्ट जो है हमारा इतने % है तो वो बच्चा बहुत अच्छा है, कम रह गया तो उसका मतलब किस तरह से बच्चे ने स्ट्रेस हैंडलिंग करनी है वो चीज कोई भी नहीं सिखा रहा उनको। तो ये जो नो बैक डे है, इसमें हम इस तरह की एक्टिविटीज करवा सकते हैं जिसमें बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, उसमें कई तरह के, जैसे आप देखें कि कुछ इस तरह के सेक्टर हैं जहाँ पे सिर्फ जो डिग्री है आपकी वो एक एंट्री के लिए तो यूज हो सकती है, बट आगे जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, जो उसके बाकी जो एस्पेक्ट हैं पर्सनालिटी के, वो यूज होते हैं। तो वहां पे हम जो नो बैक डे है इसको इस तरह से इसकी एक्टिविटीज को डिजाइन करें ताकि बच्चे में वो सारी चीजें धीरे धीरे डेवलप हो। अब जैसे हम आईक्यू पे बहुत फोकस करते हैं, आईक्यू के बाद जो इमोशनल क्वेश्चन है या सोशल क्वेश्चन है उसको हम बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। जबकि वो जो बच्चा है अगर सोशली किस तरह से बिहेव करना है वो सारी चीजें नहीं सीखेगा, तो सिर्फ पढ़ाई या किताबी कीड़ा बन के अपनी पर्सनालिटी एस्पेक्ट्स को वो पूरी तरह से, जो हम ऑल राउंड ग्रोथ की बात करते हैं, वो डेवलप नहीं हो पाएगा। मेरा यही मानना है कि नो बैक डे में इस तरह की एक्टिविटी चार्ट आउट करनी चाहिए जिससे बच्चे का पर्सनालिटी ग्रूमिंग। Thank you, Dr. Sunil. Now let me come to Kesar Ramji Bajarania. Please, within 2 minutes, I would like to request you to speak the gist of No Back Day, according to you. Kesar ji.
Kesar ji, am I audible to you? No issue. Now let me come to Dr. Badu. डॉक्टर साहब, केसरी राम जी को आगे सुनेंगे. डॉक्टर मोटा राम जी, आर यू देयर? आवाज आ रही है सर? यस सर, बिल्कुल क्लियर आ रही है. जी जी. सभी को नमस्कार. काफी दिनों के बाद आज जुड़ने का थोड़ा मौका मिला है. हालांकि मैं राजसमंद था आज, अभी डीएलएड का एग्जाम उसमें आया हुआ था. मेरे को जो आपने दिया है कि नो बैग डे को किस प्रकार से अपन स्कूल्स में लागू करें और किस प्रकार से बच्चे इसमें काम करें, बड़ा ही अच्छा टॉपिक है. मैं एक सीबीएसई की स्कूल के अंदर एक दिन मैं बोल रहा था कि नो बैग डे को अपन काफी पहले से अगर लागू कर देते तो बच्चा बड़ा ऐसा फील करता है कि वो बहुत ही फ्री है किसी भी चीज से, क्योंकि उस दिन उसमें किसी भी प्रकार का कोई माइंड में ये नहीं हो सकता उसके कि आज मेरे को स्ट्रेस आएगा, आज मेरे को कोई टीचर इस प्रकार से पूछेगा. ये सारी चीजें हैं. और मैं एनईपी पढ़ रहा था, तो एनईपी में शायद एक 10 डेज का ऐसा कोर्स टाइप का भी दे रखा है कि उस दिन 10 दिन तक बच्चे कोई बैग नहीं लाएंगे. तो अगर बैग नहीं लाएंगे तो बच्चे करेंगे क्या? तो मेरे कुछ आइडियाज ये थे कि जब बच्चे बैग नहीं ला रहे हैं और अपने को एक इस प्रकार का ग्लोबली अगर उसको लीडर बनाना है, तो सबसे पहले उसको एक हर शनिवार को जब अगर अपन बैग डे नो बैग डे मना रहे हैं तो उसको लीडरशिप का एक इस प्रकार का कंटेंट उसको अपन दें. कंटेंट वो जरूरी नहीं है कि लिखित में हो. अपन किसी भी एजुकेशनिस्ट को बुला सकते हैं, साइंटिस्ट को बुला सकते हैं, कोई एनजीओ को बुला सकते हैं, किसी डॉक्टर को बुला सकते हैं, अपने अपने एरियाज में जो अच्छे लोग हैं. क्योंकि एनईपी का पार्ट भी है कि हमें इस प्रकार से सोसाइटी से स्कूल को जोड़ना है और स्कूल से सोसाइटी को जोड़ना है. सब स्कूल के लिए और स्कूल सब के लिए वाली अवधारणा जो ये आ जाएगी तो इसमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा. बच्चों के लिए बेनिफिट होगा, सोसाइटी के लिए बेनिफिट होगा, टीचर्स के लिए बेनिफिट होगा. तो नो बैग डे के अंदर जैसे अब कई बार अपन सुनते हैं कि सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग होती है बच्चों की. सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग का अपन पार्ट रख दें, वो चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो. सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग अपन उस नो बैग डे का जो दिन होगा उस दिन करवाएं. गाइडेंस और काउंसलिंग इतना मस्ट होता है किसी भी बच्चे की, वो दशा और दिशा बदल देता है. वो समाज की दशा दिशा बदल रहा है, उस बच्चे की बदल रहा है और परिवार की बदल रहा है. क्यों नहीं हम इस प्रकार के वो वापस किसी एनजीओ, डॉक्टर, साइंटिस्ट, एजुकेशनिस्ट को बुलाएं और उन बच्चों की लगातार गाइडेंस और काउंसलिंग, उसमें उसकी जो शैक्षिक हो सकता है, उसकी पारिवारिक हो सकती है, उसकी आर्थिक हो सकती है, उसकी सामाजिक गाइडेंस हो सकता है, काउंसलिंग हो सकता है, रोजगार का हो सकता है, किसी भी तरीके से अपन ले तो एक पूरी क्लास. और हमारे में से ही बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो ये काम करते हैं लेकिन एक सिस्टमेटिक काम नहीं करते हैं. इसलिए कई बच्चों का नंबर आता है, कुछ का नहीं आता. जिसका नंबर आ गया उसने अपनी सारी चीजें चेंज कर लेता है, जिसका नहीं आया उसका कोई दोष नहीं है खुद का, लेकिन उस दिन वो नहीं था या तो वो नहीं कर पाया, नहीं सुन पाया. तो गाइडेंस और काउंसलिंग को अपन इसका एक पार्ट बना सकते हैं. दूसरा, बच्चे को सेल्फ मोटिवेशन कैसे करें, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कैसे करें, बच्चे का टाइम मैनेजमेंट बच्चों में रहता है. और बच्चे को अपन एक आधी बार उसको टाइम मैनेजमेंट का बताते हैं तो उसको ये वर्ड तो आ जाता है टाइम मैनेजमेंट, लेकिन टाइम मैनेजमेंट करें कैसे? लगातार हम बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी करें कि टाइम पे शुरू करें, टाइम पे खत्म करें, उसको लगे कि हाँ ये चीज टाइम मैनेजमेंट होता है. ये तभी सीखता है जब हम करके उसको बताएंगे. तो टाइम मैनेजमेंट. एक आजकल चल रहा है क्राइसिस मैनेजमेंट. ये बड़ा अच्छा वर्ड मैंने सुना. कल हम राजस्थान के कुछ प्रिंसिपल के साथ लीडरशिप की, चूंकि मेरे पास पूरे राजस्थान का ट्रेनिंग का पार्ट मेरे पास आया है, तो उसमें मैंने देखा कि क्राइसिस मैनेजमेंट एक इतना गजब का वर्ड और इतने गजब की इस पे हम काम कर सकते हैं. वो बच्चे के पास भी होता है, उसके परिवार में किसी भी प्रकार का कोई क्राइसिस है, उसका स्वयं के पास किसी भी प्रकार का कोई क्राइसिस है, विद्यालय में कोई क्राइसिस है, तो ये उस दिन वो कैसे किस प्रकार से फुलफिल कर सकता है किसी भी चीज को, इस पे हम बच्चों से बात कर सकते हैं. हमारे इतिहास की जानकारी होती है, बच्चे को स्थानीय इतिहास का पता नहीं होता, अपने परिवार के जो कैसे बुजुर्ग थे, किस प्रकार से उन्होंने साहस दिखाया, किस प्रकार से हिम्मत दिखाई, किस प्रकार से वो पढ़े, ये अपने आप में एक उसको अपन बता सकते हैं. जो आसपास के स्थानीय इतिहास जो होगा अपना, उसमें अगर किसी का बहुत अच्छा रोल रहा हो तो सभी बच्चे उसमें लाभान्वित हो सकते हैं. जीवन में मूल्य और संस्कार है. लेकिन मैं मानना चाहूंगा कि एक्सपेरिमेंटल जो एटीट्यूड किसी बच्चे का हो सकता है, इस दिन बच्चा फ्री है तो उसको जितने ज्यादा वो प्रयोग कर सकता है उसको करने दीजिए. तो साइंस का प्रयोग हो सकता है, इतिहास का प्रयोग हो सकता है. तो एक्सपेरिमेंटल एटीट्यूड उसका हो, रीजनिंग एबिलिटी उसकी विकसित हो सके, उसको फ्री छोड़िए. वो कितना सोचता है, कैसे सोचता है, कैसे वो वर्क करता है, उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा. आप बताइए फिर नेक्स्ट 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद या नेक्स्ट नो बैग डे होगा, उस दिन बच्चे ही आपस में एक दूसरे को बताएंगे कि आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसा होता, आपका फेस ऐसा था, आपने जो बात कही तब आप इस प्रकार का सोच रहे थे. तो बहुत सारा उनमें इस प्रकार का. और मेरा ये मानना है कि जहां चैलेंज होगा वहां चेंज होगा. तो चैलेंज और चेंज कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं,
ये अपन उन बच्चों को इस प्रकार से ये जो डे होगा उस पर अपन बताएंगे। एनईपी में एक बढ़िया उदाहरण है लैंग्वेज स्पोकन की, कि लैंग्वेज बच्चों को बहुभाषिकता आनी चाहिए, बहुत सारी भाषाएं आनी चाहिए, क्योंकि ग्लोबली अगर लीडर है तो अपन कहीं ना कहीं इस नो बैग डे में उन बच्चों को आपस में इस प्रकार से बताएं, क्योंकि अपने विद्यालयों में चलता भी है इस प्रकार से। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो उसकी गतिविधि है, बहुत सारी भाषाएं आनी चाहिए, विविधता हम सीखते हैं, तो ये भी अपन उसका पार्ट हो सकता है। तो इस प्रकार से रुचि की अभिव्यक्ति बच्चे में होनी चाहिए, वो क्या एक्सप्लेन कर सकता है, किस प्रकार का वो सोचता है। तो ऐसे मुझे लगता है कि वोकेशनल ट्रेनिंग हो सकता है, कोडिंग हो सकता है, आईटी और इक्विपमेंट की उसकी जानकारी हो सकती है। क्योंकि मुझे 2 मिनट का टाइम दिया, मेरे पास बहुत सारे ऐसे चीजें लिखी हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने उसको कोशिश की है कि 2 मिनट में अपन आपस में बात करें। तो ये मुझे लगा कि इस प्रकार से अगर नो बैग डे हो तो उसमें बच्चा बड़ा फ्री होगा, नई चीजें उसके पास आएगी और उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट विद होलिस्टिक डेवलपमेंट उसका होगा। थैंक यू लखमान जी, और थैंक यू पंकज जी, और थैंक यू सभी मेरे साथी। थैंक यू डॉक्टर साहब। एक्चुअली 2 मिनट की तो कोई बात नहीं, मिनट तो आपको 8 हो गए, लेकिन कोई बात नहीं। बहुत शांत लगा तो जो है ना हमें ऐसा ही कि आप वास्तव में 2 ही मिनट बोले हो, लेकिन मैंने घड़ी की तरफ देखा ना तो हम और सुनना चाहते थे आपको एक्चुअली, क्योंकि आपने हाँ नहीं और सुनना चाहते थे हम आपको। टाइम का ऐसा है, और यही एक्चुअली मैं समझता हूँ कि आई एम सक्सेसफुल इन दिस मैटर, कि हम एक दूसरे के थॉट्स लेकर के, है ना, वी आर नॉट लिसनर्स, वी आई एम नॉट गोइंग टू गिव अ टॉक, इट्स इंटरेक्शन, हमारी बातचीत और इंटरेक्शन से ही हम सीखते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। Thank you. Now let me come to Kesar Ram ji. Kesar Ram ji, are you there? Yes sir. हाँ प्लीज सर। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि फिर मैं आपके बाद में फिर मैं इमरान सर के पास आऊंगा। ये सर प्लीज केसर राम जी। अच्छा, इसमें मैं हेलो, मेरी आवाज आ रही है? ये मैं एक मिनट केसर राम जी, मेरी आवाज आ रही है सभी तक? यस सर। हाँ, मेरा क्या इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल आ रहा था, तो हो सकता है कि बीच में डिस्कनेक्ट हो, तो मैं दूसरे नेट से जुड़ूंगा, तो मैंने कहा पहले बता दूं मैं, तो इसके लिए भी थोड़ा प्रिपेयर रहें आप, है ना। हाँ जी, करिए सर, शुरू, चलिए। नहीं कोई बात नहीं, हम सर तो अपनी चर्चा कर रही थी नो बैग डे की। तो नो बैग डे का मैं एक छोटा सा उदाहरण बता दूं कि अभी जैसे नीरज चोपड़ा का अपने उदाहरण लेते हैं, वैसा ही मैंने गत वर्ष में देखा था कि मेरी स्कूल से एक विजय सिंह नाम का लड़का था, जो पढ़ाई में कितना इंटेलिजेंट नहीं था, लेकिन वो एथलेटिक्स में, दौड़ में है, वो सबसे बहुत ज्यादा मतलब अपनी अलग ही पहचान रख रखा था। हालांकि उसके पिताजी 10-12 साल पहले एक्सपायर हो गए, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी वो आगे निकल के आया और अपने दम पर एथलेटिक्स में वो नेशनल तक पहुंच गया, और नेशनल में उसकी 4th रैंक आई, जो आज अपने खेल दिवस पर वो स्कूल की थोड़ी सी की न्यूज भी भास्कर वालों ने लगाई थी। तो ये नो बैग डे ऐसी जगह काम आएगा कि यहाँ जो बच्चे की वास्तव में प्रतिभा है वो सामने आएगी। ये जरूरी नहीं कि हम 94% अगर बच्चे को दिला दिए तो वो आगे जाकर के सक्सेस होगा या नहीं होगा, लेकिन मेन जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बच्चे की जो प्रतिभा है उसको उस साइड से ही हम ज्यादा उपयोग में लें। जैसे उसने नेशनल खेल लिया, तो अब वो 50% से भी अगर 12th कर लिया और अपनी जो भी ट्रेनिंग करता है, वो चाहे सीपीएड करे, चाहे वो पुलिस में लगे, अपने 2% खिलाड़ी के कोटे में वो जॉब लग जाएगा। तो ये नो बैग डे मेरा मानना है कि ऐसी चीजों में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करेगा कि बच्चे में जो प्रतिभा है उसको आगे लाएं पढ़ाई के साथ साथ, तो वो अपना भविष्य, परिवार का भविष्य और विद्यालय का नाम भी रोशन करेगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज रहेगी। और दूसरी ये भी रहेगी कि इसमें जो गतिविधि है, वो सप्ताह भर की जो गतिविधियां हैं, वो प्रत्येक सब्जेक्ट की वो सैटरडे को उसको कर दिया जाए, क्योंकि हमारे बच्चों में अब आने वाले समय ये हो गया है कि हमारे पास अगर 100 ग्राम का बाट है और 500 ग्राम का बाट है, तो बच्चे को कहेंगे कि 400 ग्राम तोलना है, तो वो कभी भी नहीं तोल पाता कि भाई मेरे पास तो 100 और 500 ग्राम के बाट है, 400 ग्राम कैसे तोलेंगे। तो ये गतिविधियां हैं वो इस चीज को प्रैक्टिकल में समझाएंगे। जैसे आज ही मैं ऐसे ही अरावली की तरफ, संडे था तो निकल गया बच्चों को लेके, तो बहुत सारे बच्चों से ये पूछने की बात आई कि भाई आपने कभी अरावली रेंज पढ़ा है? बोले पढ़ा है। तो देखा है? बोले देखा तो नहीं। मैंने कहा नहीं देखा तो आप दिखाओ। बोलो दिखाओ। मैंने कहा जहाँ हम रह रहे हैं, जो हमारे मकान है आसपास में, ये पहाड़ दिखा रहे हैं, यही अरावली रेंज है।
और ये विश्व की सबसे प्राचीन रेंज है। बोले यही है, तो यहाँ तो हम रोज रहते हैं। मैंने कहा यही है, लेकिन आपने कभी उसको प्रैक्टिकल में नहीं दिया। तो नो बैक डे में ये फायदा मिलेगा कि बच्चे को प्रैक्टिकली अनुभव होगा और बच्चे की प्रतिभा को पहचान करके और उसको हम आगे लेकर के आएंगे, तो हमें बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। थैंक यू सर, आप टाइम ज्यादा दिया हो तो Thank you, माफी thank you. चाहूंगा। Good time management, Kesar ji. Thank you. Now it's time for all of us. I would like to invite with the big hand to the man who has brought honor to the teaching community, जिस पर हमें गर्व है. Welcome, Imran. थैंक यू सर। एक्चुअली मैं तो सुनना ही चाह रहा था, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे कम नॉलेज वाला मैं ही हूँ। यहाँ पर तो सभी दिग्गज बैठे हैं, एक से बढ़ के एक बढ़िया बातें निकल के आ रही हैं, पर फिर भी चलो आपने मुझे मौका दिया है तो मैं शॉर्ट में 2 मिनट मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा है, थोड़े कम समय में ही अपनी बात रखना चाहूँगा। नो बैक डे मेरी नज़र में, मैं इसको 3 लाइन में कहना चाहूँगा कि अ डे विद मोर फ्रीडम टू लर्न, जहाँ ज़्यादा स्वतंत्रता है लर्न करने के लिए। क्योंकि हम जब बुक्स से पढ़ रहे होते हैं तो एक फिक्स दायरा होता है कि आप ये पढ़ेंगे, और टीचर्स डिसाइड करेगा आप क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं और कितना पढ़ने वाले हैं। बट यहाँ मोर फ्रीडम होगी। दूसरा, अ डे टू इंक्रीज लेवल ऑफ फन एंड एंजॉयमेंट ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जहाँ पर हमें ज़्यादा फन और एंजॉयमेंट रहे, क्योंकि लर्निंग तो होनी ही है, बट फन और एंजॉयमेंट का लेवल बढ़ जाएगा यहाँ पे। और तीसरा पॉइंट मैं कहना चाहूँगा, अ डे टू एंश्योर को करिकुलर एक्टिविटीज टू बी एग्जीक्यूटेड। यूँ तो हमारे पार्ट होती हैं कि भाई को करिकुलर एक्टिविटीज हमें करानी है, पर हम टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेशन जो कहें कि वो पूरा प्रयास करता है कि इनकी जगह हम करिकुलर एक्टिविटीज ही क्यों ना करा लें। तो एक दिन निश्चित हो जाएगा कि भाई चलो आज तो हमको करानी ही करानी है, तो उनको इंश्योर कर पाएंगे कि हाँ भाई ये एग्जीक्यूट होंगे। मैं और थोड़ा सा समय लेते हुए जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि नेशनल लेवल के वेरियस इवेंट्स से कनेक्ट होने का मौका मिलता है। मुझे लगता है कि दिल्ली गवर्नमेंट काफ़ी काम कर रही है एजुकेशन को एक तरह से ज़्यादा एंजॉयफुल बनाने में। तो वहाँ हैप्पीनेस करिकुलम का कॉन्सेप्ट है। मुझे लगता है नो बैक डे इज ऑल्सो एक हैप्पीनेस वाली जो बात है उसको कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट करने में हमारी मदद करेगा। तो बस इतना ही मेरी समझ में है, एक अच्छी पहल है। बाकी तो सब एजुकेशन पे और हम टीचर साथियों पे डिपेंड करता है कि हम इसकी कैसे इसके लिए तालियां बजवाते हैं, इसकी बैंड बजाते हैं, तो वो आने वाला समय बताएगा। सही। Great, really. This is why Imran is Imran. Now it's time to have views of Dr. Kalpana Sharma. कल्पना जी भी हमारे पास एक ऐसी शख्सियत हैं जो ज्ञान का भंडार हैं, और इनको भी जितना समय एक्चुअली जो देना चाहिए उतना नहीं दे पाएंगे, लेकिन आई एम श्योर कि कल्पना जी जो है ना वो गागर में सागर भरने की कोशिश करेंगे, एंड 2 मिनट में हमें काफी कुछ सिखा पाएंगे। कल्पना मैम, वेलकम। सभी को नमस्कार। पिछले वर्ष कोविड की जो भीषण परिस्थितियां थी, उस दौरान नो बैक डे के ऊपर काम करने का अवसर मिला, और इसके संबंध में जो रूपरेखा बनाई गई उसमें काफी सुझाव प्रेषित करने का मुझे अवसर मिला था। निश्चित रूप से सभी साथियों ने, यहाँ सारे विज्ञ साथी हैं और बहुत ही इस पहलू को बहुत अधिक सभी ने बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया है कि आनंददायी शिक्षण की बात कहें, चाहे लीडरशिप की बात कहें, या जिसे कहते हैं चीनी कहावत है एक कि मैंने देखा मैं भूल गया, मैंने सुना मैं भूल गया, मैंने देखा मुझे कुछ याद रहा, और मैंने करके देखा मैं सीख गया। तो ये सिद्धांत पर आधारित नो बैक डे है। और इस निश्चित रूप से जब सप्ताह में एक दिन ऐसा मिलता है जब बालकों को अपनी जो भीतर छिपी हुई सारी जो प्रतिभाएं हैं उनको उकेरने का, उनको निखारने का, उनको बहुत कुछ उनके भीतर जो है उसको जगाने का, तो मैं समझती हूँ कि इससे बढ़कर कोई सुंदर पहल हो नहीं सकती। और जिसका बेसब्री से बच्चों को इंतजार रहेगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की डॉक्टर बहादुर साहब ने बात की, और निश्चित रूप से बच्चों का जुड़ाव
विद्यालय से करने के लिए, उनको शिक्षण से के लिए अधिक ऊर्जा का संचार करने के लिए कि आगे आने वाले सप्ताह में वो और अधिक स्फूर्ति से इसके लिए जुड़े, और जो आने वाला संडे होगा वो भी बहुत आराम से वो निकाल पाएंगे। तो आह्लादित करने वाला जो ये दिन होगा वो नो बैग डे होता है, और उसमें मैं एक पर्यावरण संरक्षण वाली बात को भी करना चाहूंगी, क्योंकि जो पर्यावरण के प्रति मेरा गहरा लगाव शुरू से रहा है, और बच्चों को किस प्रकार से हम हरित पाठशाला या पर्यावरण की एक्टिविटीज से भी इस नो बैग डे के माध्यम से जोड़ सकते हैं, जिसमें कि बच्चों के नन्हे नन्हे हाथों से हम लोग किस प्रकार से पर्यावरण की संचेतना के उनमें डेवलप कर सकते हैं, कैसे उनमें जल संरक्षण के प्रति उनमें भाव पैदा कर सकते हैं। क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि जब किसी उत्सव या जयंती या कोई आयोजन होता है या अभियान होता है, उसको मना करके हम इतिश्री कर लेते हैं, लेकिन जब हर शनिवार को इस प्रकार का कार्यक्रम जब आयोजित होते हैं तो निश्चित रूप से बालकों को एक समूह के रूप में काम करने का अवसर मिलता है। चाहे वो बहुत सारे क्लब्स होते हैं हमारे, चाहे हेरिटेज क्लब हो, चाहे कंज्यूमर क्लब हो, चाहे वेरियस जो क्लब्स हैं, उनमें उन गतिविधियों को शिक्षक भी उस दिन दबाव से रहित रहते हैं और बालक भी उस दिन बहुत खुल करके काम करेंगे। निश्चित रूप से ये नो बैग डे का जो कंसेप्ट है, उस पर आज जो वार्ता की है, वो हम सब के लिए बहुत ही सारगर्भित सिद्ध होगी। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर कल्पना जी, कीपिंग द टाइम इन माइंड, आपने अपनी बात रखी। और अब मैं डॉक्टर देवेंद्र, आप गवर्नमेंट की इस स्कीम से जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि 2 मिनट में डॉक्टर देवेंद्र भी आप इस बारे में अपनी बात रखें। वेलकम डॉक्टर देवेंद्र। सबको नमस्कार सर। जैसा कि इसकी जब रूपरेखा तैयार हो रही थी तो आप लोगों के साथ मुझे भी जुड़ने का मौका मिला था, और मैंने जो अपने सुझाव दिए या जो भी मतलब विचार रखे, तो मेरा मुख्य उद्देश्य ये था सर कि प्रत्येक शनिवार को एक थीम आधारित गतिविधियां होंगी, और इसमें 4 ग्रुपों में हम बांट करके बच्चों से गतिविधियां करवाएंगे। तो पहला तो ये कहना है कि वो गतिविधियां हैं वो अपने संस्कृति से रिलेटेड या अपने आसपास के पर्यावरण से रिलेटेड, परिवेश से रिलेटेड, या फिर यूं कहें कि जिस महीने में जिस थीम पर गतिविधि हो रही है तो उस महीने के आगे पीछे जो भी जयंतियां या जो पर्व है या जो स्थानीय लोक कलाओं से संबंधित जो भी अपनी इवेंट्स हैं, उनको हम उन गतिविधियों में शामिल करें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि इस नो बैग डे कॉन्सेप्ट को जो जैसे अभी इमरान सर ने कहा था, ऊंचाइयों पे ले जाना है, ताली बजवानी है या कुछ करना है, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस बात को अपने जहन में बैठा लें कि शनिवार को हमें किसी भी प्रकार की किताबी गतिविधियों को शामिल नहीं करना है। क्योंकि यदि हम ये सोच लेते हैं कि भाई शनिवार शुक्रवार तक हमने मैथ पढ़ाया, शनिवार को उसका रिवीजन करवा देंगे, शनिवार को उसका टेस्ट ले लेंगे, शनिवार को ये कर लेंगे, तो ये नो बैग डे है वो एक मतलब शेष अवस्था में ही भेंट चढ़ जाएगा। जबकि हमारे ऊपर सबसे ज्यादा इसका मतलब ये कहें कि जिम्मेदारी हमारे ऊपर है कि हम इसको किस प्रकार से लागू कर पाते हैं। तो बच्चे तो एकदम से तैयार रहेंगे, लेकिन टीचर्स हैं वो इस दिन कितना इन्वॉल्व होकर के ग्रुप वार और थीम वाइज गतिविधि करवाने में रहेगा सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच डॉक्टर देवेंद्र। और अब मैं क्योंकि देवेंद्र जी डायरेक्टली इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, आपने भी नटशेल में ये बातें बताई, और क्योंकि इस पर मैं आप साथी जो बोल रहे हो टिप्पणी नहीं करना कि हम सारी इस बात को सुन ही रहे हैं। अब मैं राम कुमार जी से कहूंगा कि आप 2 मिनट में अपनी बात करें, उसके बाद में विल कम टू द कंक्लूजन। राम कुमार जी। नमस्कार सभी को। आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है। आवाज आ रही है? अच्छा, हाँ क्लियर है राम कुमार जी। जैसा कि लोग जान रहे हैं कि सरकार के आदेशों के तहत अपने को नो बैग डे जो सेलिब्रेट करना है, तो मेरे हिसाब से उसको क्यों ना हम भी उसको एक प्रेरणा और आनंद के साथ, इंजॉय के साथ, बच्चों की जो अंदर कला छिपी हुई है उसको हम पहचानने में उसका यूज करें। कई बार क्या होता है कि अपने जैसे गेम्स ही मान लो, बच्चों से अगर अपने गेम्स करवाते हैं तो उनके साथ अगर टीचर्स भी साथ में पार्टिसिपेट करें और जो गतिविधियां स्कूल के अंदर हों, तो आपस में क्या है, उनके अंदर जो भय होता है कई बार टीचर के प्रति बच्चों का, वो गायब हो जाता है
और उनसे एक दोस्ताना व्यवहार जो है उसको मतलब वो पैदा हो सकता है। तो इस प्रकार से अपने बच्चों के अंदर जो कलाएं छुपी हुई है ना, उनको अपने इस नो बैग डे के अंदर अलग अलग तरह की एक्टिविटियां जो है वो करवा के अपने उसका बेनिफिट ले सकते हैं। और दूसरा, अपने स्कूलों के अंदर जैसे हाउस एक्टिविटी वगैरह होती है, उनको भी हम इस दिन बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करवा सकते हैं, ताकि बच्चे जो हैं वो भी उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें और अपना हाउस एक्टिविटी जो हमें मेंटेन करनी होती है वो भी उस दिन हम करवा सकते हैं। अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिताएं करवा सकते हैं। और इसको अलग तरीके से करने के लिए हम एक और काम कर सकते हैं, जैसे अपने स्कूल के अंदर जो स्टाफ होता है वो लगभग किसी न किसी क्षेत्र में पारंगत होता है ना। तो हम इस प्रकार से बच्चे कुछ ग्रुप बना दिए जाए कि जो जिस मतलब के बारे में ज्यादा बच्चा सीखना चाहता है या कुछ उसमें रुचि रखता है, वो उस टीचर के पास उनको इकट्ठा कर दिया जाए। और टीचर क्या है, जिसमें टीचर का खुद का इंटरेस्ट है और बच्चे भी जो उसी कैटेगरी के हैं जो उसको पसंद करते हैं, वही जिम्मेदारी है उस टीचर के हिसाब से भी अपने करवा सकते हैं। और इससे क्या होगा, देखो बच्चे जो होंगे ना वो मतलब बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करेंगे और टीचर उसको ऑर्गेनाइज करवाएगा ना, तो उसको भी मतलब फुल डे आनंद मिलेगा। और मेरे हिसाब से ये तो बहुत बढ़िया है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच राम कुमार जी, शॉर्ट एंड स्वीट। और आपने तो एक नई चीज को नई तरफ जैसे रीरूटिंग का डाला था ना पंकज जी ने, तो एक न्यू अप्रोच है ना, बात वही थी लेकिन एक नए अंदाज में आपने कही थी। उसी तरीके से नो बैग डे नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स बट अ फन डे, एंजॉइंग डे फॉर द टीचर ऑल्सो, है ना, क्योंकि हमारे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस होने वाला है। अब पंकज जी आपको मैं टाइम नहीं दूंगा 2 मिनट का, क्योंकि मैं बात पूरी करने के बाद मैं आपको तो पूरी बात को समराइज करने के लिए कहूंगा, तो उसी में आप मैं अपनी सम बात अप करने के लिए बिल्कुल अच्छे तैयार हूँ, क्योंकि समय भी हो रहा है। तो सभी साथी मुझे दे दो 1 बिल्कुल। मिनट। तो हाँ, तो अभी क्या है कि 1 मिनट, 1 मिनट मुझे दे दो। हाँ बोलिए। बिल्कुल सर, 1.25 मिनट 70 चलो। सेकंड। तो मैं एक बात की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था कि आर्मी में क्या होता है, आर्मी का आपको प्रीमाइसेस होते हैं बिल्कुल साफ सुथरे मिलते हैं। उसके पीछे कारण क्या है, ये राज की बात बता रहा हूँ। वो क्या करते हैं, जैसे ही ट्रेनिंग के लिए लोग वहां आते हैं उस प्रीमाइसेस में, वो सबसे पहले उनके आगे एक प्रपोजल रखते हैं, बताओ कौन कौन किस किस एक्टिविटी में भाग लेगा। उसमें सब कुछ होता है, स्पोर्ट्स भी होता है, स्पोर्ट्स के अंदर भी जितने भी स्पोर्ट्स हैं वो सब होते हैं। और उसके अलावा लास्ट में नीचे लिखा रहता है मेंटेनेंस, जिसमें वो एक तलवार दे देते हैं और पूरे घास के मैदान को साफ करवाते हैं। आप ताजुब करोगे कि स्टार्टिंग में 50% लोग मेंटेनेंस की तरफ जाते हैं, यार कौन जाएगा खेलने कूदने, यहीं आराम से यूं डंडा हिलाते रहेंगे और घास साफ होती रहेगी। और विद इन 3 और 4 डेज वो सारे के सारे ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। तो उनका इसी 3-4 दिनों में मेंटेनेंस भी हो जाता है बढ़िया वाला, और वो सारी एक्टिविटीज भी स्टार्ट हो जाती हैं। तो सेम इसी प्रोसेस पर अगर हम बच्चों के आगे प्रपोजल रखें कि ये काम होना है, ये एक्टिविटीज होनी है, उसमें तमाम चीज ले लें, शारीरिक भी, मानसिक भी, फन वाली भी, और उनको बता दें, और ये भी होगा, साफ सफाई भी होगी, तो डेफिनेटली बच्चों का इंटरेस्ट उधर की तरफ डाइवर्ट होगा और वो नो बैग डे को एंजॉय करेगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच दिनेश जी। अभी एक्चुअली क्या है कि जिस तरह से दिनेश जी ने जो बात कही है उसी बात पर मैं आ रहा था कि अब ये एक्टिविटीज कौन कौन सी होंगी, तो देयर इज नो लिमिट। एक्टिविटीज किस एरिया से रिलेटेड होंगी, एक एरिया से रिलेटेड एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज हो सकती हैं, बट समय और स्थान को ध्यान में रखते हुए मेरे स्कूल में कौन कौन सी एक्टिविटीज वो मुझे डिसाइड करना है, क्योंकि कैसी लोकेशन है, कैसा मेरे पास मैन पावर है, कैसे मेरे पास स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे डिसाइड करनी है, इट डज नॉट मीन कि दीपचंद को डिसाइड करना, मुझे मीन्स मेरा स्टाफ, मुझे मीन्स मेरे स्टूडेंट्स, मुझे मीन्स द ईच एंड एवरी स्टेक होल्डर ऑफ द स्कूल जो वहां से जुड़े हुए हैं। तो हम सारे इसके एग्जीक्यूशन के पार्ट बने, सबको ये लगे कि मैं कर रहा हूं,
ये जैसे बात शुरू में भी दिनेश जी सर आपने भी बताई थी कि ऐसा नहीं हो कि कोई करवा रहा, आई एम डूइंग इट, आई एम नॉट बीइंग फोर्स्ड टू डू इट। तो ये फील कैसे आए, ये हमें एक मौका है इस चीज को। पहले हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी क्योंकि इस तरह की कोई बात ही नहीं थी। अब हमारे पास एक दिन मायने रखता है, पूरा दिन वीक में, कि अब हमारे पास चॉइस है कि हम अपनी चॉइस की एक्टिविटीज करें। सारी बातें आ गई, मैं एक एक साथी की बात निकालूंगा तो उसमें कोई वो नहीं, आपने डेफिनेटली नोट करी होगी कि किस तरीके से एक छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालना है, कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं। डॉक्टर बहादुर सर आपसे तो रिक्वेस्ट ये करूंगा, आपने जो लिखा था ना, एक नोट्स बनाया था, उसको ग्रुप में प्लीज डाल देना तो उससे क्या है कि हम एक दूसरे से बेनिफिटेड होंगे। दूसरी बात, राम कुमार जी ने जो बात कही उसको मैं फिर से कोट करूंगा कि हमारे स्कूलों में हाउसेस बने हुए हैं, मॉडल स्कूल्स में अलग नाम फिक्स हैं, और जो अपने ऑर्डिनरी स्कूल्स हैं उसमें भी सदन बने हुए हैं। तो क्या वो सदन जिंदा है या मृतप्राय हैं? उनको जिंदा करने का ये एक समय है एक्टिविटीज को। तो ईच एंड एवरी स्टेक होल्डर ऑफ द स्कूल दे शुड फील कि मैं कर रहा हूं, फील ऑनरशिप की फीलिंग उसमें आए, एंड दिस इज द ड्यूटी ऑफ द लीडर। और लीडर से मतलब डज नॉट प्रिंसिपल, एनीबडी इन द स्कूल कैन बी इन द लीड रोल। कुछ दिन पहले मेरे एक साथी का, शायद आपने डेफिनेटली नाम पढ़ा ही है, अपने जय सिंह धनखड़ मेरे साथ पढ़ चुके हैं, वो हमने उनका अभिनंदन किया था। वो शारीरिक शिक्षक हैं, और जहां तीसरा स्कूल है उनका, जहां पर भी वो रहते हैं, ही रिमेन्स इन द लीड रोल। मेरे कुछ साथी हैं जो सिर्फ टीचर हैं, एंड ही रिमेन्स इन द लीड रोल। सो लीडर डज नॉट मीन ओनली द प्रिंसिपल, एनीबडी कैन बी इन द लीड रोल। तो हमें जहां हम हैं एक अच्छे लीड रोल में, और इंक्लूडिंग ऑल डेमोक्रेटिक वैल्यूज को ख्याल रखते हुए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को ख्याल रखते हुए हम सब लोगों को लेना है। और सारी बातें डॉक्टर देवेंद्र ने बताया, लोकल चीजों के बारे में बताया, फन एंड एंजॉयमेंट, इनके बारे में आपने बताया। दूसरा मैं उसको फिर से इन तीन चीजों को कोट करूंगा, अ डे विथ मोर फ्रीडम टू लर्न, द सेंटेंस कैरीज वेट, फ्रीडम टू लर्न, a day with more fun and enjoyment, not only for the students but for the teachers also. A day to ensure execution of co-curricular activities. I started talking with you with this sentence only कि अब हमारे पास ये नहीं है कि साहब क्या करें, समय नहीं है co-curricular activities के लिए। तो and a day with to induct happiness curriculum. तो ये चीजें हैं, हमारे एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड हमारा जो है वो वैल्यू रखता है। और आज तो सच में बहुत बड़ी बात हमारे लिए थी कि ये जो हमारी ताल है, ये नेशनल लेवल की तो बात करते थे, बट टुडे इट्स इंटरनेशनल बिकॉज इमरान इज देयर विद अस। तो हमारा ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म आज हमारा बन गया है। एक हम एक्टिविटीज का कैलेंडर बनाएं, तो ये सारे मिलकर के है ना एक, और फिर हम इसको एग्जीक्यूट करें। वाह मीन्स वे ऑफ वर्किंग कि डिसिप्लिन की जहां तक बात आती है ना, तो डिसिप्लिन एक्चुअली पॉजिटिव के साथ नेगेटिव बहुत ज्यादा होता है, बट सेल्फ डिसिप्लिन जहां आता है, हम लोगों से पूछे कि भी क्या करना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, अपने आप कह देंगे, फिर लगेगा यस हमारा। तो इस तरह की चीजें करने के लिए हमारे पास है बहुत सारी एक्टिविटीज, जैसे मैंने आपको कहा। एंड पंकज जी, my dear brother, thank you so much for giving me this opportunity to have an interaction with all of you learned people. And now the mic is over to you, Pankaj. Thank you. I hope कि I am audible to everyone. Well, beginning is half done, ऐसा हम सुनते हैं। और आज दीपचंद जी ने the way he changed the वार्ता into interaction. I love this word. बहुत अच्छा लगा कि हम इंटरेक्शन से सीखें। पूरी दुनिया में जो एक शेयर बटन है, उस शेयर बटन ने कमाल किया है। तो हम सब ने आज अपने अपने समय में बहुत सारी अच्छी बातें शेयर करी, और हमारी जो नो बैग डे की कंसेप्ट थी उसके बारे में हमारे विचार जो हैं वो अपग्रेड हुए, थोड़ा हम और अच्छे से एक वाइड कंसेप्ट को समझ पाए। इसमें सम अप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग दैट आई फील कि इज मोर इम्पोर्टेंट।
जहां तक इस नो बैग डे का सवाल है, ये नो बैग डे एक लार्जर पर्सपेक्टिव का एक छोटा सा हिस्सा है। लार्जर पर्सपेक्टिव ये है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। आजकल अभी हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर यूडी एल की भी बात होती है, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग की बात होती है। तो ये जो नो बैग डे है, मैं इमरान भाई को साथ लेके, चूंकि वो इसके कंप्यूटर फील्ड के हैं, एप्स बनाते हैं, तो यहाँ एक आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने मतलब पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स को बदल दिया था आईसी ने। अब तो खैर बहुत और आगे की चीजें आ गई हैं, लेकिन आईसी एक ऐसी चीज है जिसके अंदर जो शेयरिंग और एक जगह से दूसरी जगह जाना है ना, वो बड़ा आसान है और एकदम टू द पॉइंट है, फिट है एकदम। ठीक ऐसे ही लास्ट के अंदर दीप जी आपने एक वर्ड यूज किया कि हमें एक्टिविटी कैलेंडर बनाना चाहिए। तो मेरी सारी बातें दो ही चीजों पर फिक्स हैं, एक तो हाउस सिस्टम और एक आपका एक्टिविटी कैलेंडर, जो हम लोग मॉडल स्कूल में करके आए हैं। एक्टिविटी कैलेंडर यदि आपका बना हुआ है, बच्चा पहले से परिचित होता है कि इस दिन ये एक्टिविटी होने वाली है, तो इन बच्चों की बारी है, ये बहुत जरूरी है। शनिवार का दिन ही क्यों, मैं इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ के कहता हूं कि इसमें मैं सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि मेरा एक आर्टिकल भी पब्लिश हुआ था कि मॉर्निंग असेंबली को कैसे आप एक स्पीयर हेड एक्टिविटी के रूप में यूज कर सकते हैं। मॉर्निंग असेंबली इज अ पार्ट ऑफ स्कूल, जैसा मैंने पहले कहा था आपको कि वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। तो मॉर्निंग असेंबली इज द टाइम व्हेन वी ऑल आर फ्रेश एंड वी प्रे टू गॉड कि हमारा आज का दिन जो है हम कुछ बहुत अच्छा सीख के जाएं। तो क्यों ना वहीं से हम एक्टिविटीज की शुरुआत करें। और मॉडल स्कूल्स में तो हमने पूरे सिलेबस को ही इंटीग्रेट कर दिया था मॉर्निंग असेंबली के साथ कि मंडे को हम मैथ का करेंगे, ट्यूसडे को हम साइंस का करेंगे, और उसमें भी क्लास वाइज हमने फिक्स कर दी थी एक्टिविटीज। राम कुमार जी मेरे साथ थे और हमारी पूरी टीम मोटाराम जी के निर्देशन में और साथियों के सहयोग से हम लोगों ने पूरा एक्टिविटी कैलेंडर डिजाइन किया था। और उसमें न केवल स्कूल लेवल के कंपटीशंस होते थे, बल्कि अपने क्लस्टर लेवल के कंपटीशन, उसके बाद स्टेट लेवल के कंपटीशंस उस फील्ड के अंदर होते थे। तो बड़ा बच्चों को बड़ा क्रेज रहता था इस चीज का। और जो इमरान भाई ने एक बात कही कि डे विद मोर फन एंड लर्निंग, वास्तव में सच्ची बात यह है कि नो बैग डे एक्चुअली नेगेटिव वर्ड नहीं है। नो बैग डे एक ऐसा डे है जिसका बच्चे बेसब्री से इंतजार करते हैं। आपने भी किया है, दिनेश भाई ने बताया कि हम उस शनिवार के आधे दिन का इंतजार करते थे। हम भी करते थे, आप भी करते थे, और यकीनन आने वाली जनरेशन के बच्चे भी कर रहे हैं, है ना। तो हमारा नो बैग डे एक्टिविटीज से फुल हो। रिम्पा मैडम तो बहुत सारी एक्टिविटीज करवाती रहती हैं, मैं देखता हूँ ग्रुप के अंदर की उनकी एक्टिविटीज ये छोटी छोटी दिखती हैं कि ये आज राखी का कंपटीशन करवा लिया, आज ये कंपटीशन करवा लिया, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें ही वैल्यू इनकलकेट करती हैं बच्चों के अंदर, और वो आगे जाके फ्यूचर रेडी स्टूडेंट्स एंड सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड बनते हैं। तो हमारी कंसेप्ट्स वाइड हों, हम वैल्यू एजुकेशन को इंटीग्रेट करें अपनी इस पूरी सिस्टम के साथ, इंक्लूसिव एजुकेशन के साथ चलें। हम हमेशा एक ही चीज के जिक्र करते हैं कि हमारे इंजीनियर्स एटीएम तोड़ रहे हैं, डॉक्टर्स जो हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण टैलेंट की कमी नहीं है, उसका कारण वैल्यू एजुकेशन का अभाव है। तो लेट अस प्रिपेयर फॉर द कमिंग जनरेशंस कि हम खुद एक वैल्यू का एग्जाम्पल सेट करें। हम अपने विद्यालयों में एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्यों न दूसरे साथी उससे प्रेरणा लें। आज हमारा कुनबा बढ़ते बढ़ते, जैसा दीप जी ने बताया कि एक इंटरनेशनल ग्रुप हमारा बन गया है, तो बड़ी खुशी की बात है। जब अच्छे अच्छे लोग एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ सारे लोग जुड़ते हैं तो निसंदेह चेंजेस तो आते हैं। इट मे टेक टाइम, बट मोटाराम जी ने एक बात बताई थी, जहां चैलेंज है वहां चेंज है। ये बात मुझे बहुत पसंद आई कि वास्तव में हमारे पास, ये देख लीजिए कि सभी के पास अब चेंज करने के लिए तो जगह है, क्योंकि चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं हमारे सामने। एक कर्मचारी के विद्यालय आने के समय से लेके विद्यार्थियों के फोन अटेंड नहीं करने से लेके कितने सारे चैलेंजेस हम लोगों के सामने हैं। इट मींस चेंज इज वेटिंग फॉर अस, हमारे डेडिकेशन की जरूरत है। आज दीप जी ने वार्ता दी और मैं कहूँ इंटरेक्शन किया, और सभी साथियों ने अपनी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। उम्मीद करता हूं कि आज की बैठक के बाद जो रिव्यू ग्रुप में पोस्ट होंगे, जो बताएंगे कि वास्तव में हम लोगों ने कैसे इस चीज के बारे में सीखा और हमारी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं, तो इसके लिए हम सब लोग तैयार हैं। सभी के अच्छे अच्छे रिव्यूज के लिए मैंने पिछली बार भी एक रिक्वेस्ट की थी कि एक कोई साथी रिव्यू डाल देता है तो सारे सोचते हैं लो जी हो गयो। ऐसा नहीं होना चाहिए।
हर साथी अपनी कोई ना कोई बात, जैसे आज आप लोगों ने पूरी इस सिस्टम को इंटीग्रेट किया ना कि अपना अपना हिस्सा दिया, जैसे लंगर में देते हैं तो एक कामयाब होता है वो, तो वैसे ही हमें अपने अपने विचारों का जो है योगदान इसके अंदर देना चाहिए, ताकि हमारे यदि अच्छे विचार हैं तो वो स्वीकृत हो, समावेश हो उनके अंदर, और हम एक अच्छे लक्ष्य की ओर बढ़े हम सब लोग मिलके। आप सब लोगों ने अपना कीमती समय निकाला इस पूरे कार्यक्रम के अंदर, हम सब लगातार जुड़े रहे। अगली बैठक की सूचना आपको दे देंगे, और जो भी साथी इमरान सर, जो भी साथी अपनी अगली इमरान वार्ता सर, देना चाहते हैं या अपना इंटरेक्शन करना चाहते हैं अपनी तैयारी के साथ, तो वो जरूर मुझे इंडिविजुअल भी पोस्ट कर सकते हैं, ग्रुप में भी पोस्ट कर सकते हैं। और जिन साथियों ने इन 15 दिवस के अंदर बहुत अच्छी अच्छी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दीप जी कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद में फिर 4 पंक्तियों से जो आज के लिए लिखी थी उनसे फिर मैं समापन करूंगा। दीप जी प्लीज। नहीं, मैं तो इमरान सर को इनवाइट कर रहा हूँ। अच्छा, इमरान हाँ सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। स्वागत है इमरान जी, आप अपनी बात कहें, उसके बाद फिर हम समापन की ओर जाएंगे, प्लीज। बिल्कुल। एक्चुअली मैंने पूरी वार्ता सुनी है, ये मत समझिएगा कि मैंने वीडियो ऑफ कर दिया, माइक्रोफोन ऑफ कर दिया और साइड में रख दिया हो, क्योंकि ऑनलाइन में आजकल ये बहुत चल रहा है कि भाई नाराज भी नहीं करना और अपना काम भी हो जाए। तो मैं एक दो बातें कहना चाहूँगा, जो वैसे तो रिव्यू में भी लिख सकता था, कि ये बहुत ही मतलब उच्च स्तरीय वार्ता आप लोगों ने शुरुआत की है। मुझे लगता है कि इतनी डिसेंट तरीके से और इतनी फोकस्ड टू ए पर्टिकुलर पॉइंट जिसको कहें, वो उतनी वार्ताएं सामान्यतः नहीं होती। तो मेरा एक ही सुझाव है कि क्यों ना इसको आप लोग रिकॉर्ड भी करें, कहीं इसका अगर वीडियो आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो दैट विल बी एन असेट। और हो सके तो आप लोगों ने, हो सकता है पहले बना लिया हो, मुझे पता नहीं है, उस वीडियो को फिर से एक बार थोड़ा एडिटिंग करते हुए अगर आप YouTube पे भी डालें तो ये मुझे लगता है कि और बहुत सारे शिक्षक साथियों के लिए और एक सोशल मीडिया का अच्छा यूज हो सकता है वहाँ। जरूर जरूर इमरान भाई, हमने इस वीडियो को बाकायदा रिकॉर्ड किया। आई होप कि दीप जी को मैंने बोला था और हुआ भी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जी आपको ब्रीफ कर दूं कि इमरान सर जो बात रख रहे थे, एक तो ये थी कि बहुत ही फोकस्ड अपना ये ग्रुप है, मे बी स्मॉल बट वेरी फोकस्ड ग्रुप, वेरी लर्निड, जो थॉट्स आ रहे हैं वो बहुत सधे हुए बातें आई हैं, ये बताया अभी इमरान सर ने। और इस चीज को हमें रिकॉर्ड रख करके हमें ऑनलाइन यूट्यूब पर या कहीं डेफिनेटली इसको एडिट करके जो है डालना चाहिए और इसको रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। तो मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत बड़ा ये एक कॉम्प्लीमेंट है इमरान भाई की तरफ से, क्योंकि आप डेफिनेटली काफी नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस से जुड़े हैं, एक आध में हमें भी मौका मिला है कभी जाने के लिए, तो बड़ी फोकस्ड चीजें होती हैं। इस तरह की चीजें जो है ना बहुत ही कम देखने को मिलती हैं, ये इमरान भाई ने कहा है। और दूसरी बात, आपने जो टॉपिक्स जैसे रिम्पा मैम ने कहा था कि टाइम मैनेजमेंट पे रखिएगा, डेफिनेटली जो टाइम मैनेजमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। और किस तरह की एक्टिविटीज के द्वारा हम टाइम मैनेजमेंट सिखाएं, जैसे इसमें एक बार आई भी थी अपनी बात है वो। लेकिन साथ में इमरान भाई ने जो रखा है टॉपिक, इट्स रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस वक्त ये बहुत बड़ी कंसर्न है पूरी सोसाइटी की, पेरेंट्स की भी। इवन बात की जाती है कि स्माइल के लिए बच्चों को फोन दो, पेरेंट्स इसीलिए फोन नहीं देते हैं क्योंकि यही मामला साइबर सिक्योरिटी वाला या कुछ। तो और अगर हम फोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे फोन से किस तरीके से लोग, हमें पता ही नहीं चल पाता हमारा किस तरह से इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो इसके ऊपर जो है टॉक रखी जाए, ये इमरान भाई का सजेशन है। साथ में सजेशन आदरणीय दिनेश जी का भी आ गया, तो मैं निवेदन करूंगा इमरान सर से कि अगर आप समय निकाल पाए इसके लिए, जिस भी दिन आप कहेंगे तो उसी दिन हम समझ सकते हैं कि आपका समय कितना इंपॉर्टेंट है। जब जो आदमी का लेवल उठने से मतलब मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर बड़ी बढ़ती जा रही है। जैसे हमने भी कहा कि आपने हम सबको, शिक्षक समाज को गौरवान्वित किया है, इसका मतलब है कि हमने आपको बहुत ज्यादा जिम्मेदारी दे दी है। तो जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है उसके पास डेफिनेटली समय की कमी होती है। तो आप जब भी हमें समय देंगे, और हम कोशिश ये करेंगे कि उस दिन ज्यादा से ज्यादा लोग इसको जुड़ेंगे। तो अगर ये हमें आज ही हमें अगर यस कर देंगे तो ये ताल के लिए बहुत बड़ी एक आपकी तरफ से गिफ्ट होगी। इमरान सर।
सर आप मुझे डेट बताइएगा कि आपके नेक्स्ट कब है, उसके नेक्स्ट कब है, तो मैं थोड़ा देख के आपको डेट फाइनल कर दूंगा। नेक्स्ट 15 डेज में होती है हमारी। नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे और शाम को 8 से 9 फिक्स, यानी कि 5 सितंबर नहीं, 5 टीचर्स नहीं डे होगा, 5 से आगे होगा ये। नेक्स्ट से नेक्स्ट संडे, उससे नेक्स्ट next संडे का Sunday। ब्रेक है, 12 को होगा। 12 सितंबर हो सकता है, चलिए एक पॉजिटिव हो साइन है जाएगा। हम आप सब कह के रहे हैं तो लिए। सर आज ही फिक्स करना है, तो कंफर्म करना है तो हाँ, कंफर्म कर दीजिए इसे। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू चलो, सो मच। ओवर टू पंकज जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीप जी, एक इतनी अच्छी इंटरेक्शन के लिए, हमें सबको अपग्रेड करने के लिए, और बाकी सभी साथियों का जो हमारे बीच जुड़े। एक छोटी सी बात मैं शेयर करना चाह रहा था। एक तो के लिए मैंने कुछ 4 पंक्तियां लिखी थी, वो आप सबको समर्पित हैं। जैसे हम बात कर रहे थे कि हर वर्ष की बात इस बार भी चुनौतियां अपार हैं, सिस्टम लाचार है, फ्री डिग्रियों का अंबार है, बिना पढ़े ही सब होशियार हैं, काम की भरमार है, और शिक्षाहीन शिक्षा के द्वार हैं। तो वहां पर मैं ये कह रहा था कि पर क्या हम तैयार हैं, क्या हम खबरदार हैं? हर बात पर घुटने टेक दें, ऐसी क्या मजबूरी है? हर बात पर घुटने टेक दें, ऐसी क्या मजबूरी है? आवाज आनी जरूरी है, हमारी एक पहचान जरूरी है। बस इसी के साथ इस ताल की इस बैठक का आज हम अगली बैठक के लिए रास्ता प्रशस्त करते हुए सभी साथियों को बहुत सर लास्ट 2 लाइन्स रिपीट करनी है सर, प्लीज, मैं लिखना चाहूंगी। आपको मैं